गांजे का इस्तेमाल करने वालों के लिए कानूनी तौर पर एक बाजार बनाया गया ताकि इसका गैर कानूनी बाजार खत्म हो। इसमें आश्चर्य नहीं कि गांजा बाजार पर उरुग्वे सरकार का कड़ा नियंत्रण है। सरकार तय करती है कि गांजे की खेती कौन करेगा, किस प्रकार के गांजे की बिक्री को इजाजत मिलेगी और गांजा उत्पादों की कीमत क्या होगी। यहाँ तक कि दवा की दुकानों को भी पंजीकरण करना होता है। यहाँ गांजे का मुक्त बाजार नहीं है, बल्कि व्यापार के हर कदम पर सरकार का नियंत्रण है। बिक्री के साथ साथ इसकी खरीद को भी सरकारें नियंत्रित करती हैं। यहाँ कानूनी तौर पर गांजा खरीदने के 3 तरीके हैं। आप घर पर गांजे की सिगरेट बनाएं, किसी उत्पादक क्लब के सदस्य बने या फिर दवा की दुकान से खरीदें। लेकिन इन सब के लिए सरकार के पास पंजीकरण कराना होता है। आपको मेल ऑफिस जाकर अपना फिंगरप्रिंट और पहचान पत्र देना होता है। इसके बाद ही आप दवा की दुकान से 40 ग्राम गांजा खरीद सकते हैं। इस व्यापार को लेकर उरुग्वे और अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ के बैंक सीधे तौर पर अमेरिकी बैंक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। उरुग्वे में गांजा कानून बनने के बाद शुरुआती दौर में सब ठीक रहा, लेकिन बाद में उरुग्वे के बैंकों ने दवा दुकानों से कहा गांजा बेचना जारी रखा तो उन्हें बैंक की सेवाएं नहीं मिलेंगी। ये अभी भी बड़ी समस्या है। ऐसे में ये जानना मुश्किल है कि गांजा को कानूनी दायरे में लाने से क्या वाकई इसकी मांग पर कोई असर पड़ा है। सरकार द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि गांजा उत्पादों का बाजार बढ़ा है। कहा जा सकता है कि 2012-13 के मुकाबले ये बाजार अब अधिक पॉपुलर हो रहा है। उरुग्वे में गांजे के इस्तेमाल को कानूनी बनाने के 5 साल बाद कनाडा पहला G20 देश बना जिसने एंटरटेनमेंट के लिए इसके इस्तेमाल को हामी दी। पार्ट 3, बढ़ता बाजार पर रुकावटें बरकरार। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं राडी कोवाचेविच, जो कैनपी ग्रोथ कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। 2018 में जब कनाडा ने वयस्कों में गांजे के इस्तेमाल को कानूनी तौर पर मंजूरी दी तो प्राथमिकता थी उपभोक्ताओं की सुरक्षा। सरकार यहाँ इसके होलसेल वितरण और ऑनलाइन बिक्री को नियंत्रित करती है। So in Ontario, for example, I go to the Ontario Cannabis Store website. अगर मैं ऑन्टेरियो में हूँ और गांजा खरीदने के लिए यहाँ की या किसी और वेबसाइट पर जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले बताना होता है कि मैं वयस्क हूँ और कानूनी रूप से गांजे के फूल, शरबत या अन्य उत्पाद खरीद सकता हूँ। गांजा व्यापार के नियंत्रण के काम में सरकार तो शामिल है ही, लेकिन यहाँ निजी क्षेत्र के लिए भी पैर पसारने की पर्याप्त मौके हैं। In a province like Alberta, there are approximately the same number of cannabis stores. आज की तारीख में अल्बर्टा जैसे प्रांत में शराब की जितनी दुकानें हैं उतनी ही गांजे की भी दुकानें हैं। इनमें से अधिकतर निजी दुकानें हैं जो कई प्रकार के उत्पाद बेचते हैं। यहाँ पूरे देश में गांजे को लेकर एक ही कानून है। ऐसे में बैंकों को ये डर नहीं कि इस व्यापार में निवेश करने पर उन्हें कोई खतरा हो सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। And what that means is cannabis companies can access funding. इसलिए बिजनेस की तरह गांजा व्यापार में निवेश के लिए कनाडाई कंपनियां बैंक या फॉरेन क्रेडिट कॉरपोरेशन जैसी सरकारी संस्था से लोन ले सकती हैं या फिर निजी संस्थाओं के पास जा सकती हैं। कंपनियां स्थानीय स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक और यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कर सकती हैं। कनाडा में गांजा कंपनियां आम व्यवसाय की तरह फल फूल रही हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए सफर आसान नहीं। प्रॉफिट की बात से दूर कैनपी ग्रोथ कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को अपने खर्च में कटौती तक करनी पड़ रही है। पार्ट 4, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर। शार्लोट बायर हमारी चौथी एक्सपर्ट है, जो गांजा कंपनियों को यूरोप में कानूनी व्यापार के बारे में सलाह देती है।
वो कहती है इस सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई देश गांजे को लेकर नियमों में ढील नहीं देना चाहते। 2020 में संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स ने गांजे को खतरनाक और अत्यधिक नशे की लत वाली सूची से निकाल दिया, लेकिन इसके नॉन मेडिकल और नॉन साइंटिफिक इस्तेमाल को अवैध कैटेगरी में ही रखा। So when you say a country that's legalized cannabis for recreational, जिन सदस्य देशों ने मनोरंजन के लिए गांजे को कानूनी तौर पर इजाजत दी है, वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके लिए एक तरह का संकट पैदा हो गया है और उन्हें संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेनी पड़ सकती है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका इस मुद्दे का समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में फिलहाल इसे लेकर बहुत कुछ नहीं किया जा रहा। नीदरलैंड्स में कॉफी की दुकानों में कुछ कानूनी तौर पर गांजा मिलता है, लेकिन ये गांजा उन्हें ब्लैक मार्केट से लाना होता है। इस तरह के नियम बाजार के लिए रुकावटें पैदा करते हैं। I think you've seen some companies want to enter Europe, for example. ऐसा लगता है कि कंपनियां यूरोपीय बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर देशों में मनोरंजन के लिए गांजे के इस्तेमाल पर मनाही है। तंबाकू और शराब की कंपनियां गांजे के व्यापार में भी हाथ आजमाना चाहती हैं। उन्हें सरकारी नियमों के दायरे और ऐसे बाजारों में काम करने का अनुभव है जो बेहद नियंत्रित हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके लिए ये रास्ता आसान है। काफी कुछ इस पर निर्भर करता है कि कानूनी गांजा बाजार किस तरह गैर कानूनी बाजार के उपभोक्ताओं को खुद तक लाए और नए उपभोक्ताओं तक पहुंचे। One thing that's interesting to kind of watch in Canada is watching the illegal market. उदाहरण के तौर पर आप कनाडा के गांजा बाजार को देख सकते हैं। ब्लैक मार्केट के मुकाबले यहाँ का कानूनी बाजार उपभोक्ताओं के लिए कई नए उत्पाद लेकर आया है। उत्पादक गांजे की गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं और इसकी कीमत सस्ती रखते हैं। इस कारण यहाँ ब्लैक मार्केट पर निर्भर करने वाले भी कानूनी बाजार की तरफ आकर्षित हुए हैं। ये तो हुई कनाडा की बात, लेकिन क्या पूरी दुनिया गांजे के कानूनी बाजार के लिए तैयार है? शार्लोट बायर कहती है कि इस दिशा में कई देश काम कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में सरकार कुछ गांजा उत्पादकों के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या गांजे का नियंत्रित कानूनी व्यापार संभव है। लग्जमबर्ग इसे जल्द कानूनी मान्यता देने के करीब है। स्विट्जरलैंड और इसराइल भी इसे लेकर पायलट योजनाओं पर काम कर रहे हैं। Quite often though, African countries will legalize production of medicine. कई देश इसकी खेती और मेडिकल इस्तेमाल को इजाजत देते हैं, लेकिन मनोरंजन के लिए इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाते हैं। ये देश अब गांजा उगाकर इसे कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के रास्ते तलाश रहे हैं। तो क्या कानूनी गांजा व्यापार अब वैश्विक स्तर पर पैर जमा सकता है? अमेरिका के कई राज्य, मैक्सिको, उरुग्वे और यूरोप के गिने चुने देश इसे कानूनी मान्यता देते हैं। कई देशों में इस व्यापार में निवेश भी बढ़ रहा है, लेकिन सभी की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं कि वो आगे क्या कदम लेता है। क्या वो नया कानून लाकर देश के सभी राज्यों में गांजे के इस्तेमाल पर कानूनी मुहर लगा देगा? अगर ऐसा हुआ तो उसके इस फैसले का बड़ा असर पूरी दुनिया और भविष्य में गांजे के व्यापार पर पड़ेगा। गांजे का विरोध करने वाले कहते हैं कि ये प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध है, इसलिए इसका व्यापार दीर्घकालिक हो सकता है। उनकी चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शराब We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my
feelings all aside. Don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try on it. Moshi moshi. I think I'm thinking straight.